है हमारा घर जो हमने लिया, हमें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको पसंद है? मैंने शहद की मक्खी से सीखा है, जो छेड़े ओनू लड़ जाओ। से पूछते हैं कैसा लगा आपको घर? अच्छा लगा है ना? और पूरा घर मैं आपको फिर एक ही टाइम पर विजिट कराने वाली हूँ। अभी घर खाली है ना, तो इसमें आवाजें कैसे आ रही हैं? ये अभी इसमें किचन बनेगा अभी। किचन बनेगा। हाँ, ये नीचे किचन की जगह। अच्छा है। ये अभी इसमें किचन बनेगा अभी। किचन बनेगा। हाँ, ये नीचे किचन की जगह। अच्छा है। अगर आप लोग यकीन करते हो कि अल्लाह ताला एक दिन रस्सी खींच लेता है जब ढील देता है, तो आप लोग इस बात पे यकीन करोगे। आप लोगों को याद होगा इस औरत ने खाना की इंसल्ट करवाई थी यहाँ पे कोसर के नाम से, कि मिलादुन नबी पे मैंने कोसर को खाना भेजा था ना, तो कोसर ने खाना ठुकरा दिया था। 14 अगस्त को कोसर आई नहीं थी, फिर मैंने खाना भेजा, ठुकरा दी, खाई नहीं, जबकि कोसर ने खाना खाया भी था और सेकंड टाइम भी मंगाया था। तो अभी ईद मिलादुन नबी चल रहा है, नहीं 12 रबीउल अव्वल मेरे ख्याल से, अल्लाह बेहतरीन जाने, हाँ मेरे ख्याल से यही है। तो मैं हम लोग मिलाद नहीं करते तो हमें नहीं पता है, लेकिन यही चल रहा है, मिलाद के महीना चल रहा है। तो ये महीना में मैंने बोला था इसको ऐसे ही महीने में अल्लाह ताला इसकी सज़ा देगा। तो इसी महीना में इसने ये घर ख़रीदा है और ये घर इसकी सज़ा है। ये घर इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, ज़ात का। अल्लाह ताला ज़रूर रस्सी खींचता है, अल्लाह ताला ऐसे शैतानों को ढील नहीं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलती है, और आप अपनी आँखों से देखो। तो कोसर ना माँ बनती है, ना घोचू की वाइफ है, और ना कोसर के कोई औलाद है। मैंने 1000 बार आप लोगों को क्लिप दिखा चुकी हूँ, और वो आदमी खुल्लम खुल्ला बोलता है। इधर कोसरबाजी खड़ी है, अरशद भाई खड़ा है, ये उनके कबूतरे हैं, और ये इनके सारे सब कुछ है, और ये मेरा बेटा था, मैंने इनको दे दिया है। इनके कोई बच्चे नहीं होते थे, मैंने बोला इन्हें कोई खुशियाँ मिल जाए। खुल्लम खुल्ला बोला उसने। उस आदमी को यूट्यूब से गायब कर दिया गया जिसने बोला था। तो ये औरत आके जब बोलती है कि कोसर के औलाद होने वाला, और मुझे बद्दुआ दे के भाग गई है। इतना लड़ी, इतना लड़ी, इतना बद्दुआ दिए, इतना सारा कैमरा घर में, लेकिन किसी ने नहीं शूट किया। बद्दुआ देते भागते। कितना गालियाँ कोसर को मिला था, कितनी बद्दुआएँ मिली थी यूट्यूब फैमिली से। फिर उसके बाद कोसर 14 अगस्त को आई नहीं, कोसर ने ये कर दिया, कोसर ने मिलाद के खाना ठुकरा दिया। कमाई है तो है दो तरीके के, हर किसी का सवाल है। अगर इसने घर खरीदा है तो मैं बता देती हूँ, दिस हाउस वाज ओनली फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट, ठीक है। सब रियल इस्टेट जितने के पास ये हाथ में था, 5 साल से उनके हाथ में है, एंड इट वाज फॉर सेल ओनली, रेंट के नाम से नहीं था। तो ये हाउस वाज फॉर सेल, और इसने खरीदा है। तो सब बोल रहे हैं इससे पैसे आते कहाँ से हैं। तो जिसके इसके जो सऊदिया वाली खैर खा दादी है, बुढ़ल्ली, वही खोतला, उसने तो कह दिया था एजाज शाह से घोंचू और ये पैसे ऐंठते हैं आयत के नाम से, क्योंकि आयत के बाप है एजाज शाह। घोंचू तो खुश रहा है, वो तो बाप नहीं है और कमाता भी नहीं है। घोंचू तो कोसर के पिछवाड़ा लिछवाड़ा में कैमरा मार के कमा लेता है, और ये औरत तो खुल्लम खुल्ला आके बताई थी, मामू अगर तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो प्लीज़ कोसर को आने दो, वरना मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने मुझे झूठा ठहराया जा रहा है। तो मामू प्लीज़ कोसर को सामने आने दो। तो मामू ने कहा अच्छा तुम वरी नहीं करो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। मैं निकाहनामा लेके अभी आता हूँ फ़ाइक वाला। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, कल हस्बैंड को अप्रिशिएट करा है। चलो यूट्यूब फैमिली को दिखाने के ही सही, लेकिन किया तो है ना, कमेंट देख के किया है। तो कमेंट में तो ये भी तो लिखा है ना कि तुमने इस घर को ख़रीदा है या किराया पे लिया है। तो हमेशा की तरह आएगी ना सफाई देने। घर बिका है, ये घर सोल्ड हुआ है, ठीक है, रेंट पे नहीं गया है। 101% ये घर बिक गया है।
तो इस औरत ने इस घर को ख़रीदा है, यहाँ पे नहीं बताया गया है कि शायद आज बता ही दी तंग आके कि जैसे नज्जों के ज़मीन आला। मैं आप लोग से छुपाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जब बताने का वक्त आता है तब बताया जाता है। तो मेरे रिश्तेदारों से सुनते हो, इससे पहले कि मैंने बोला मैं खुद बता दूँ, तो ये वाला लाइन पकड़ते शायद आज आ जाए और शायद बता भी दे कि मैंने ये घर ख़रीदा है। जैसे नहाते फाते धोते नहाते चली आई, लग तो नहीं रहा था कि नहाई थी। नहाती तो अलग रकम से चिल्ला के बोलती कि मैंने नहा धो लिया है ना, कपड़ा बदली करिए, पानी से इसको एलर्जी है। पानी पड़ते बेचारी छटपटा जाती है, इसलिए नहीं नहाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, तो ये नहीं नहाती है। यहाँ पे नहाने का एक्टिंग कल कर गई कि मैंने नहा लिया, बच्चों को नहला के वही कपड़ा पहना दिया। हम लोगों तो देखा ही नहीं कुछ। बच्चे तुम्हारे नहाते हैं तो तुम तो टिंगमुंगी के बाथरूम वाला शूट ले लेती हो। नहीं लिया मतलब तूने नहीं किया ना। तो इसने कल भी नहीं नहाया है, इसने सिर्फ कपड़ा बदला है। गंदगी बदबूदार औरत, शर्म कर औरत जात हो, कैसी गंदी औरत है तुम। तो सबसे बड़ी बात है इसने शिफ्ट किया, इसके वहाँ पे खाने के लिए नहीं था। मजाल एक कोसर सालन बना के भेज दे के ले सट्टू भाभी सालन बना दिया है, रोटी कोई होटल से ले लेना। अगर घोंचू की औरत होती कोसर तो पक्का सालन बना के वहाँ पे भेजती, बच्चों के लिए किसी के लिए तो भेजती, किसी के प्यार में घोंचू के प्यार में भेज देती, लेकिन नहीं किया ऐसा कोसर ने। सब ने बाबर के शावरमा खा के मरा फिर से। आज तो पक्का बीमार नज़र आएंगे सब। तो बीमार से नज़र समझ आया, एक बात याद आ गई। इस औरत ने इतना कॉपी कैट किया, इतना कॉपी कैट किया है कि मैं बस बताऊं क्या। जिस जिस यूट्यूबर के बच्चे बीमार थे, ये उन सब को कॉपी करके चंगुला को बीमार कर दिया। दीपिका का बेटा बीमार था, इसने बीमारी कंटेंट ले आया। रूहान बीमार है, रूहान बीमार वाज ट्रेंडिंग पे था, रूहान की तबीयत ख़राब है, तो इसके बेटा की भी तबीयत हो गई ख़राब। जैसे ऑपरेशन वाला टाइम इसके बेटा के भी हो गया था ऑपरेशन, जो बाद में आज तक कोई याद भी नहीं करता है। अरे भाई याद के गोली मारो, इतिहाद भी नहीं करते हैं। तो इसके बेटा ट्रेंडिंग वाला बीमार था, ट्रेंड ख़त्म, बीमारी ख़त्म, बिना डॉक्टर के लिए पास जाए एकदम से खलास हुआ गई मौवा। तो शिफ्टिंग वाला स्टोरी नथिंग वाज सीन ना, कोई के शूट नहीं, कुछ नहीं। गोचू ब्लॉग बना सकता था शिफ्टिंग में, लेकिन वहाँ पे तो कोई और था जिसको दिखाना नहीं है ना। वो शिफ्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा तो क्या बैठ के खाएगा। ऐसे थोड़ी चक्की के पूरा आटा ले जा के दान कर देता है कि ले को सर बना के खिला। तो भाई अंकल है ना, वही तो करवाएगा ना। तो जितने लोगों को लग रहा है कि हम लोग मैं अपने लिए बोलना चाहूँगी कि मैं जलन में इसके घर दिखाया है, तो मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, मुझे इसके घर से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। हम जिस घर में रहते ये रेंटेड है, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड का अपना घर है, और भी बहुत सारे घर हैं इन लोगों के, लेकिन फिर भी जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पे हम रेंट कर रहे हैं। और मेरे माँ बाप के माशाल्लाह अपना घर है, मेरे सारे भाइयों का घर है अपना अपना। हम ऐसे घरों पे थूकते भी नहीं हैं जहाँ भूत बंगला हो। और ये हराम कमाई का घर है। मेरा मकसद यही था दिखाने का कि इस औरत ने ये घर खरीदा एंड इट वाज फॉर सेल ओनली। ये घर सिर्फ बिक रहा था, ये बेच रहा था सिर्फ। 5 साल से ये घर सेल पे लगा था, अब जाके ये बिका है। और जब से बना है बस 10-12 दिन ही इंसान ने उसमें रहा है। औरत मरी है, बच्चा मरा है, चले गए। जितना शौक़ से औरत ने इस घर को बनवाया है, उतने शौक़ से अल्लाह पाक ने उसे उठा लिया। 10 दिन बाद उसके बच्चा मरा है, सारे घर छोड़ के भाग गए, आज तक सेल पे लगा रहा और इसने ख़रीद लिया है। इस घर के यही कहानी है।
इतना दूर बैठ के पता चल गया। अगर ये शुरू से सब कुछ दिखाती, इसके सब्सक्राइबर्स ने भी ये कहानी कमेंट में बताया इसे कि ऐसे बात है, हमारे जानने वाले ब्ला ब्ला। कल मैंने कमेंट भी दिखाया आप लोगों को, जाके कमेंट वालों से राबता कर, जो मर्ज़ी कर। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ किसने कमेंट किया है, लेकिन घर की यही कहानी है। जब कोई चीज़ लो ठोक बजा के लो। तुम्हारी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, इस्लामाबाद तुम्हारे मीटअप में तो तहलका मचा दिए थे। अगर तुम इस घर के बारे में पहले से दिखा देती कि ये वाला घर है और मैं इसको ख़रीदना चाहती हूँ, तो लोग कमेंट करते कि नहीं खरीदो, ये घर की ये कहानी है, तुम पछताओगे, पैसा ज़ाया जाएगा, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने एक बार आप लोग को बोला था ना कि अल्लाह ताला रस्सी ज़रूर खींचता है जब ज़्यादा ढील देने के बाद। तो इसके रस्सी खिंचाने, तो आप लोग परेशान मत हो। कल मैंने फ्लड विक्टिम्स के बारे में बोला, मुझे 10-12 कमेंट ऐसे आया जो रिव्यू पे था गालियों के साथ कि तुम्हें अल्लाह ताला ने फ्लड इसलिए दिया क्योंकि तुम एक औरत को यहाँ जलील कर रही हो। भाई मैं किसी को नहीं जलील कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ सच्चाई बता रही हूँ। जो बात ये झूठ बोल रही है उसकी असलियत बताती हूँ और कुछ नहीं बताती हूँ। कोसर के रंडी रोना रोती है सिर्फ कमाने के लिए, तो मैंने यहाँ आके बता दिया कोसर एक शादीशुदा औरत है और उस घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो फिर मुझे एक कमेंट आया कि तुम यहाँ पे कमा के अपनी बेटी को खिलाने के लिए कैसी कैसी बातें करती हो। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में और मेरा जो हस्बैंड है वो कमाता है, जो मेरी बेटी का अपना सगा बाप है, और कमा के अपनी बेटी को और मुझे पालता है। और जब वो पढ़ रहा था तो हमारे घर वाले पालते थे हमें, तो अब वो पाल रहा है। यहाँ की कमाई से हमारा घर नहीं चलता है, हम नहीं चलाते हैं। जो आता है हम बाइक शाइक में और भी बहुत से काम में लगा लेते हैं, और 3-4 महीने में एक बार आता है। और तो और $100 आता है, जो $100 मेरे एक हफ्ते के भी खर्चे नहीं हैं, और ज़्यादा है मेरा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग है, यहाँ पे पानी वानी तक अलग है। तो भाई ऐसे मत बकवास करा करो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि वो यहाँ की कमाई के मोहताज है। और घोचू जैसा बंदा तुम्हारी सितारा को ही नसीब है जो खुसरा टाइप्स हो। ये औरत उसको रखी है एक और औरत को बदनाम करके कमाने के लिए, और गैर आदमियों से बच्चे पैदा कर लेती है। वो आदमी आके अपने बच्चों के टैग्स लगाते हैं कि ये बच्ची मेरी, ये बच्ची मेरी, ये बच्ची मेरी है। और तो और इसके जो खैर कहा है, सऊदिया वाली आंटी जो है, अरे वे मीडिया वाली बाजी, उसने खुल्लम खुल्ला कहा था कि घोंचू और सट्टू इजाज़ शाह से आज भी लड़की के नाम से पैसे एंड के खाते हैं। तो उस आंटी वो या तो निहायत ही झूठी है या तो आंटी ने सच बोला है ना, कुछ तो है दोनों में से। अब ऐसे तो नहीं पौंक के चली गई है। तो आंटी ने बोला था कि ये वही पैसा खाती है ऐंठ के लड़की के नाम का उसके बाप से। इसने साबित किया है कि ये टिंगमुंगी जो है ना इजाज़ शाह के ही बेटी है। तो भाई ऐसे चक्कर तुम्हारे सितारा के घर में है। घर में रखा हस्बैंड के नाम पे कोई और को, पैसा ऐंठती कोई और से है, औलाद किसी और का है, कमाती को सर के नाम से रो रो के वो भी, और उसी कमाई का घर है। तो मैंने तुम लोग को बहुत बार शायद बोला, तुम लोग को याद ही नहीं है कि हराम की कमाई हराम ही होगा। तो दिस टाइम शी डिड इट। हराम की कमाई हराम। 1 महीना में तुम लोग को नज़र आ जाएगा इसकी हराम के कमाई हराम होते। ना आके ये औरत यहाँ पे रोए, क्योंकि इस औरत ने बहुत बार झूठी रोना किया है। अब ये सच्ची मुच्ची लाए के रोएगी यहाँ पे। जब तुम लोग ये झूठी रोना में वो सर को इतना गालियाँ बद्दुआएं और इतना बकवास करते थे, कहानियाँ बनाते थे बगैर देखे सुने, अब तुम लोग देख सुन के मजबूर हो जाओगे कि क्या बोलें। जब तुम लोग बगैर देखे सुने को सर को इतना गालियाँ दिया, जबकि उसी औरत के नाम पे ये कमाती रह गई। तो अब जब ये सच्ची मुच्ची आके रोएगी, तुम लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि बोले तो बोले क्या। तो भाई ये करोड़ों के प्रॉपर्टी बनाने में सिर्फ और सिर्फ कोसर का हाथ है। 9 आधा दिन कोसर के दिखाओ, जलील करो और करवाओ और खूब ठूस ठूस के खाओ।
तो अल्लाह ताला भी तो देख रहा है ना। एक औरत के नाम का कमाती हो ना तुम, और उस औरत को बेशक उसका हिस्सा देती हो, लेकिन उसके 10% भी नहीं देती हो। वो औरत भी देख रही है, उसकी आह लगी है तुम्हें इस घर में। ये घर में तुम्हें कोसर की आह लग गई है पहले से। ये घर 101% हॉन्टेड है, ठीक है। हॉन्टेड हाउस है ये, 101% भूत बंगला है, ठीक हो गया। तो भूत बंगला लेता कौन है? बदकिस्मत लोग। बदकिस्मत किसकी होती है? जो इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता है। तो इस औरत ने बेहद नाराज़ किया है। कभी आके कहती है कि कौसर ने बदुआ दे के चल दिया, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। हर बार हर चीज़ के लिए झूठ बोलना, हर चीज़ के लिए झूठ बोलना, इट्स एंड बिट्स के लिए। तो कल से इसके बच्चों के स्कूल है, मुझे भी अपनी लड़की को भेजना चाहिए। वो पूरा एकदम अभी स्कूल के उम्र में, लेकिन मैं नहीं भेज सकती क्योंकि फ्लड है, और फ्लड के कारण शायद स्कूल अभी नहीं ओपन हो, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरा मकसद था मेरी लड़की यहाँ पे नहीं पढ़ेगी, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पढ़ेगी। मेरा काम है मेरी बेटी को मेरी अम्मी तक पहुँचाना, और मेरा हस्बैंड भी चाहता है कि वो वहीं से पढ़े। तो बस देखते कैसे कब क्या होता है, वो तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होगा ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है सीन, तो मेरे हस्बैंड ने इधर भी स्कूल ढूंढा है जहाँ पे हम इसको लगा देंगे पार्ट टाइम फॉर द टाइम बीइंग। वहाँ पे पढ़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। शी इज़ क्वालिफाइड फॉर क्लास 1, लेकिन हम उसे किंडरगार्टन भेजेंगे। तो अल्लाह ताला देखो क्या नसीब लिखता है ना। बाढ़ हमारी सिटी में तो नहीं आया है, और जिस इलाके में, अगर मेरी सिटी में आ भी रहा है, तो जिस इलाके में मैं रहती हूँ यहाँ नहीं आएगा। पहले 1933 में जो बाढ़ आया था, इस इलाके में नहीं आया था, एयरपोर्ट के साइड पे आया था, और इससे ख़तरनाक था तभी आया था। तो काफ़ी लोग मुझे हंस भी रहे थे कमेंट करके कि शुक्र है तू बाढ़ में डूब जाएगी। मैंने ऐसे कमेंट वालों को ब्लॉक मार दिया है। भाई मैं नहीं डूबती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ पे बहुत सेफ है अल्लाह के शुक्र से। तो परेशान मत लो, मैं नहीं डूबती। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, एक बार मैंने वहाँ पे भी फ्लड फेस किया था। 24 आवर्स हम लोग रूफ़ पे थे। जैसे पीजी में रूफ़ को नहीं इस्तेमाल किया जाता, छत को नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वेदा वहाँ पे नॉर्मल है, सब कुछ लोग घर में करते, कोई छत पे नहीं सोता है। और छत वहाँ पे ऐसे नहीं होता, डिफरेंट होता है। और रूफ़ पे कभी कोई नहीं जाता आता है, ठीक है। तो हम लोग फिर भी 24 आवर्स विद आवर डॉग, हमारा डॉग हमारे आंगन में रहता है, उसका अपना घर है। विद आवर डॉग हम लोग 24 आवर्स सर्वाइव किया रहा छत पे विदाउट फूड। बिना बताए फ्लड आया था अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से। सुबह आँख खुली तो कंधे के बराबर पानी थी, फिर भी हमने सर्वाइव कर दिया। तो आई एम अ सर्वाइवर, परेशान मत हो भाई। हमारी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र, इधर जो बैठे हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं, बहुत अल्लाह करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला कभी कभी सुन लेता है ना। तो फ्लड हमारी सिटी में नहीं आ रहा है, आप लोग परेशान मत होना। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ़, और अच्छा है भी, ठीक है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन मेरी फेवरेट प्लेसेस पे आया है जहाँ मैं घूमने जाया करती थी। और जो फ्लड विक्टिम्स से अल्लाह ताला रहम खाए उन पे। तो आप लोग फ्लड विक्टिम्स के लिए बहुत सारा दुआ करना है, और अपनी बहन को भी दुआ में याद कर लेना है हल्का फुल्का सा। लेकिन इस टाइम वो लोग ज़्यादा हम लोग के दुआ के मतलब ज़रूरत है उनको ना। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, और जो जैसा करेगा वैसा भरना तो पड़ता है ना। लेकिन ये फ्लड के बात मैं नहीं कर रही हूँ, इसमें सट्टू के बात कर रही हूँ। फ्लड तो अनहोनी है, डिज़ास्टर्स डू हैपन, आर यू प्रिपेयर्ड, ये सुना होगा ना आप लोगों ने। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऐसे अनहोनी होती रहती है। तो खैर होगा वही जो अल्लाह चाहता है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत 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 सारा याद। अल्लाह हाफिज़।